जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस दिव्य सृजन चैनल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज का जो विषय है, आज का विषय है ज्ञान योग और राजयोग में अंतर क्या है। ज्ञान योग और राजयोग में अंतर क्या है। ज्ञान योग को हमें कैसे समझना चाहिए, राजयोग को हमें कैसे समझना चाहिए। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ज्ञान योग क्या विषय है और राजयोग क्या विषय है। ज्ञान योग के साधन कौन से हैं, ज्ञान योग का अभ्यास कैसे होता है और राजयोग का अभ्यास कैसे होता है और दोनों का महत्व क्या है। इस तरह से और भी कई योगों की चर्चा होती है, जैसे कि हठ योग हो गया, कर्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया, प्रेम योग हो गया। फिर अभ्यास के आधार पर भी कुछ योग हैं, जैसे कि मंत्र योग, लय योग। तो मंत्र योग की चर्चा तो कुछ दिनों पहले हमने की थी। लय योग राजयोग से अलग नहीं है। तो राजयोग का विषय, राजयोग वास्तव में किसके लिए कहा गया है, ज्ञान योग किसके लिए कहा गया है। भगवान ने राजयोग और ज्ञान योग दोनों की चर्चा की है श्रीमद् भगवद गीता में। तो यह ज्ञान योग क्या है और यह राजयोग क्या है, इन दोनों विषयों को समझना जरूरी है। तो आज की इस चर्चा में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। फिर कल हम कर्म योग, राजयोग में भी अगर ये समझ में आ गया तो कर्म योग और भक्ति योग भी समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो ज्ञान योग और राजयोग में फर्क क्या है, पहले तो आप ये निश्चय कर लीजिए कि दोनों का लक्ष्य एक है। ज्ञान योग का उद्देश्य भी आपको वहां तक, कैवल्य तक पहुंचाना है। राजयोग का भी उद्देश्य आपको कैवल्य तक पहुंचाना है। लेकिन इस राजयोग के लिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मुद्दमुत्तमम प्रत्यक्षावागमम सुखम कर्तुमव्यम। ऐसे करके एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में आता है। यह राज विद्या अत्यंत गोपनीय है, राज विद्या राजगुह्यम, और यह बहुत ही पवित्र है। पापियों से पापी को भी यह पवित्र कर सकती है, यह राज विद्या ये है। ज्ञान योग के लिए भी कहा है कि ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं होती, न ही ज्ञानेन सदृशम। ऐसे करके भगवान ने कहा है कि ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाली वस्तु नहीं होती। तो क्या फिर इसका मतलब क्या राजयोग ज्ञान योग एक ही है? लेकिन दोनों अलग अलग विषय है। ज्ञान योग ज्ञान का विषय है, राजयोग राज का विषय है। राज का मतलब क्या होता है? राज का मतलब जो श्रेष्ठ है, राज का मतलब जो गोपनीय भी है, और राज का मतलब जो श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तो अब एक और आप यहां पर बात मान सकते हैं, इसका मतलब राजयोग ज्यादा अच्छी चीज है ज्ञान योग से, तो हमें ज्ञान योग करने की जरूरत नहीं, हम राजयोग ही कर लेते। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप योग करोगे ना, जब आप योग के मार्ग पर चलोगे, तो आपको ज्ञान योग भी करना है, राजयोग भी करना है, कर्म योग भी करना है, भक्ति योग भी करना है। आप कहोगे कि मैं ज्ञान योग करूंगा, राजयोग नहीं करूंगा, तो लक्ष्य नहीं मिलने वाला। आप कहोगे मैं ज्ञान योग राजयोग कर लेता हूं, कर्म योग नहीं करता हूं,
तो भी लक्ष्य नहीं मिलने वाला। ठीक है, फिर आप कहोगे कि नहीं मैं ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग करता हूं, भक्ति योग नहीं करूंगा, छोड़ देता हूं भक्ति योग, तो भी लक्ष्य नहीं मिलने वाला। ये सब एक दूसरे को परिभाषित करते हैं और एक दूसरे, जब आप योग मार्ग पे चल पड़ते हैं ना, इसलिए योग क्या है, सुबह सुबह आपने आधा घंटा टाइम निकाला थोड़ा सा, या आपने कपालभाति की, थोड़ी भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, आपने खूब तेजो सांसों को लिया, सूर्य नमस्कार किया, उठा बैठा किया और फिर लग गए, क्या यही योग है? क्या यही योग है क्या? जी नहीं। योग एक अंडरस्टैंडिंग है, योग एक समझ है, उस समझ के साथ जीवन जीना योग करना है, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ जीवन जीना ही योग है। सिर्फ सुबह सुबह उठकर बहुत एक्सरसाइज कर लेना, हमने 108 बार सूर्य नमस्कार कर दिया, हमने 50 बार सूर्य नमस्कार कर दिया, हमने 10 बार कर दिया, 11 बार कर दिया, अच्छी बात है, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, दूसरे आसन भी करने चाहिए, मुद्राएं भी करनी चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए, कुंभक भी करना चाहिए, षटकर्म भी करना चाहिए, लेकिन आपने कुछ कर लिया और आपका योग हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए हठ योग हमेशा अपने आप में अपूर्ण होता है। हठ योग के जितने भी शास्त्र हैं वो हठ योग को अपूर्ण योग मानते हैं, बिना राजयोग के वो अपूर्ण रहता है, उसमें योग कभी पूर्ण नहीं हो पाता और योग कभी सार्थक भी नहीं हो पाता अगर आप मात्र हठ योग करते रह गए तो हठ प्रदीपिका ग्रंथ या हठ रत्नावली, ऐसे कई ग्रंथों में, घिरंड संहिता और भी कई ग्रंथों में हठ योग करने का उद्देश्य बताया गया है राजयोग की प्राप्ति कर लेना। इस उद्देश्य से हठ योग किया जाता है। तो हठ योग का करना, हठ योग का होना राजयोग के लिए किया जाता है। अब ज्ञान योग का उद्देश्य क्या है? ज्ञान योग का भी उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति। ज्ञान योग है क्या? अभी मैंने कहा कि योग एक अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को लाने की कोशिश, योग की जो समझ है वो हमारे अंदर पैदा हो। ये नहीं कि हमें किसी ने बताया कि आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, त्राटक क्रिया किया करो, आपने कर लिया और आपका योग हो गया। जी नहीं। पेट कम हो जाएगा, कपालभाति किया करो, मूलबंध लगाया करो, ब्रह्मचर्य का पालन होगा। जी नहीं। योग है क्या? योग की अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग योग की कैसे आएगी? ज्ञान से आएगी, नॉलेज से आएगी। किसका नॉलेज होना चाहिए हमें? और ये नॉलेज आता कहां से है? स्वाध्याय से आता है, शास्त्र अध्ययन से और स्वाध्याय, चिंतन मनन से आता है। ज्ञान योग की वृद्धि चिंतन मनन से होती है। सत्य को समझने का प्रयास करना किसके आधार पर? अनुभवों के आधार पर। हम जो संसार में अनुभव कर रहे हैं और हम साथ में शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि आप यहां पर सुनते हैं, आप यहां पर सुनते हैं, तो यहां पर सुनने से क्या हो रहा है? ज्ञान योग हो रहा है आपका, ज्ञान योग होगा आपका। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, हमें प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आपको हमने सुना, हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो एक अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो गई, एक समझ बननी शुरू हो गई। तो जब तक आपके अंदर ना एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक समझ नहीं है, तो खूब सूर्य नमस्कार कर लो, खूब 50 तरह की चीजें कर लो, बीमारियां ही तो दूर करवाओगे। उल्टा सीधा अगर कर लिया, अगर सही समझ नहीं है योग की, तो अपना नुकसान भी कर लोगे। तो ज्ञान योग के साधन, आदि गुरु शंकराचार्य ने साधन चतुष्टय की बात की है। वैराग्य, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। ज्ञान योग से ये साधन प्राप्त होते हैं, विवेक प्राप्त होता है, वैराग्य प्राप्त होता है, फिर षट संपत्ति प्राप्त होती है और मुमुक्षुता प्राप्त होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये ज्ञान योग के साधन है। ज्ञान योग का साधन है चिंतन मनन, संसार के सत्य को समझने का प्रयास करना।
यह संसार नित्य परिवर्तनशील है। सत्य क्या है? सत्य वो आत्मा है। संसार परिवर्तनशील है तो संसार तो सत्य नहीं है। हां, संसार की परिवर्तनशीलता सत्य है, लेकिन संसार की कोई निश्चित वस्तु सत्य नहीं है, या कोई निश्चित परिस्थिति सत्य नहीं है। वो बदलाव उसमें चले जा रहा है, हुए जा रहा है, वो स्थिर नहीं है। क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन में आता है, या मिथ्यावाद। मिथ्या क्या है? मिथ्या ना सत्य है, मिथ्या ना असत्य है। सत्य का सही स्वरूप ना नजर आकर सत्य पे आधारित अगर कोई दूसरा रूप दिखाई देने लगे, उसे हम मिथ्या कहते हैं। जैसे रस्सी में सर्प का दिखाई देना, रस्सी कहीं पड़ी है, यह मिथ्या है। तो मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन विषयों का सही सही ज्ञान होना। यह काल क्या है, नश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इन बातों की समझ होना ज्ञान योग का विषय है। संतुलन क्या है, असंतुलन क्या है, विषमता क्या है, समता क्या है। कल जैसे हमने चर्चा की, संपूर्ण संसार विषमता का परिणाम है। संपूर्ण संसार विषमता से पैदा हुआ है, हमारा जीवन विषमता से, और हमें समता की ओर जाना है। हमें समता की ओर जाना है, हमें सम अवस्था को प्राप्त करना है। तो यह विषय हमें समझना है। तो ज्ञान योग का विषय आप अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। और ज्ञान योग भी राजयोग से प्रभावित होता है, क्योंकि जब हम राजयोग से हमारी चेतना जब विकसित करती है, तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई ये कहे कि हम तो ज्ञान योग में विश्वास करते हैं, हम राजयोग में नहीं करते। हम तो, कई लोग ऐसा बात करते हैं, हम तो कर्म योग में विश्वास करते हैं। अरे, जब तक ज्ञान योग नहीं होगा तब तक कर्म योग भी नहीं होगा। निष्काम कर्म क्या चीज है? जिसको सही से ज्ञान नहीं हुआ, जिसके अंदर अभी तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, ठीक। तो अगर सही से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, हमारी समझ विकसित नहीं हुई, तो राजयोग भी सही से नहीं हो पाएगा, वो भी सही से नहीं हो पाएगा। तो एक अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान योग से हमारी समझ विकसित होती है। और हम जितनी ध्यान योग करते हैं, ध्यान योग राजयोग एक ही विषय है। जब हम राजयोग करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। पहले हमारा ज्ञान योग शुरू होगा, फिर राजयोग में आप उतरेंगे। जो लोग ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करते हैं, वो पहले सुनते हैं, समझते हैं, उनका ज्ञान योग थोड़ा विकसित होता है तो राजयोग में उतरते हैं। फिर जब राजयोग का अभ्यास करते हैं, ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, तो फिर ज्ञान योग भी विकसित होता है, कर्म योग भी विकसित होता है, सब होना शुरू हो जाता है। तो आप ये मत कहिए कि हम ज्ञान योग करेंगे, राजयोग नहीं करेंगे, राजयोग करेंगे तो ज्ञान योग नहीं करेंगे, और फिर जो है हम क्या करेंगे, कर्मयोगी बन जाएंगे। तो कर्मयोग कहां से हो पाएगा? जब तक आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो कर्मयोग भी संभव नहीं है। और जो सांख्य योगी होते हैं, मतलब जो ज्ञान योगी हैं, जो राजयोगी हैं, वो स्वतः ही कर्मयोगी बन जाते हैं। वो अपने आप ही कर्म योग को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। वो स्वतः ही कर्म योग को धारण कर लेते हैं, कर्म योग की उपलब्धि उनको हो जाती है। तो जहां कर्म योग शुरू हो जाएगा, निष्काम कर्म, वहां कर्मों का फल रुकना शुरू हो जाएगा। कर्मों का फल आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए ज्ञान योग को पहले समझना है। ज्ञान योग आपके अंदर उस ज्ञान का विकास करता है, जो ज्ञान
आप सत्य को जानने के लिए प्रयास करते हैं, सत्संग जिसको कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना हुई कहा गया है। उस सत्संग की प्राप्ति ज्ञान योग की प्राप्ति होती है, और जब उसमें राजयोग जुड़ जाता है तो ज्ञान योग की और वृद्धि हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो वास्तव में ज्ञान योग होने का मतलब है अंडरस्टैंडिंग का डेवलप होना, नॉलेज का डेवलप होना, और साथ में अंडरस्टैंडिंग का डेवलप होना। सत्य क्या है ये अच्छे से समझ पाना, संसार की गति क्या है, कैसे चल रहा है, ये अच्छे से समझ पाना, और उसकी अंडरस्टैंडिंग। इसलिए कहते हैं ना कि ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए रोए। दुख तो सबको जीवन में आना है, लेकिन ज्ञानी ज्ञान से भोगेगा और अज्ञानी रो रो कर भोगेगा। क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञान योगी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, उसकी समझ विकसित हो गई है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपके योग मार्ग की शुरुआत होगी तो वो ज्ञान योग से ही होगी। क्योंकि जब तक योग के विषय में और इस संसार के विषय में, विद्या अविद्या के विषय में, सत्य असत्य के विषय में सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो जाए, सही समझ पैदा ना हो जाए, तो योग का आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान योग हमेशा सबसे पहले होता है। ज्ञान योग हमेशा सबसे पहले होता है। ज्ञान योग ही आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है, और वही क्लियर नहीं होगा तो बाकी चीजें करने का मतलब नहीं है। हां, अब लक्ष्य की प्राप्ति की बात है तो राजयोग जरूरी है। यह ध्यान योग ही राजयोग है, और इस ध्यान योग में अब दोनों का मिश्रण है, हठ योग का और राजयोग का। पहले हठ योग चलेगा, कुंभक की क्रियाएं चलेंगी, और फिर गहरे ध्यान की विधि आपको बताई जाएगी। फिर गहरे ध्यान की विधि आपको बताई जाएगी। तो ध्यान योग का ऑनलाइन जो कोर्स है, ये जो आपको दिया जाता है यहां पर वीडियोस के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, यह तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए दिया जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि यह ज्ञान योग का विषय है। लेकिन जो ध्यान योग का कोर्स है वो राजयोग का विषय है। उसमें हठ योग भी निहित है थोड़ा सा, और फिर राजयोग का अभ्यास, गहरे ध्यान का अभ्यास करवाया जाता है। तो जो लोग ध्यान योग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ध्यान योग ही राजयोग है, क्योंकि ये गोपनीय है। अब ये राजयोग क्यों है? क्योंकि ये राजा है। राजयोग का साधन क्या है? पतंजलि का अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, या फिर चतुरंग योग भी हम कह सकते हैं हठ प्रतिपिका में। कुंभक, षटकर्म, आसन और नादानुसंधान। ठीक है, षटकर्म, कुंभक, आसन, आसन कुंभक, मुद्राएं और नादानुसंधान, इस तरह से चतुरंग योग भी इनको कहा जाता है। तो जो राजयोग है, महर्षि पतंजलि ने राजयोग को ही समझाने का प्रयास किया है अपने यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि में, जिसमें कि दो विभाजन है, अंतरंग साधना, बहिरंग साधना। बहिरंग प्रत्याहार तक है, धारणा ध्यान समाधि को महाराजयोग बोलते हैं, यह अंतरंग है, जहां से धारणा ध्यान समाधि में हम लीन होते हैं। वो राजाओं का भी राजा है, महाराज योग हम उसको कह सकते हैं। तो पतंजलि का योग सूत्र यह राजयोग का साधन है, आदि गुरु शंकराचार्य का साधन चतुष्टय ज्ञान योग का साधन है। ज्ञान से ही तो मुमुक्षुता पैदा होगी, इसलिए कहा गया विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुता। मोक्ष की इच्छा तभी प्रकट होगी जब आपको पता चलेगा कि बंधन क्या है, विद्या अविद्या क्या है। हम संसार में बंधन में जी रहे हैं, बंधन जब महसूस होगा तो पता चलेगा। तो हमें उस बंधन से मुक्त होना है।
कैसे मुक्त होंगे हमें पता चल गया, ज्ञान योग से पता चल गया, लेकिन अब राजयोग का अभ्यास जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, राजयोग में लीन होना जरूरी है। और जब राजयोग में लीन होने लगेंगे, ज्ञान योग भी हो गया और राजयोग का अभ्यास भी शुरू हो गया, तो कर्म योग अपने आप होगा। फिर जो भी कर्म संसार में करोगे उसमें निष्कामता अपने आप आ जाएगी। ज्ञान योग भी हो रहा है, राजयोग भी हो रहा है, तो अपने आप कर्म योग की ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। कर्म योग में कर्मों में निष्कामता अपने आप आएगी, जबरदस्ती निष्कामता लाने की जरूरत नहीं है। हम तो, कुछ लोग कहते हैं ना, हम तो निष्काम कर्म करते हैं जी, हम तो ये करना है इसलिए करते हैं जी, बड़े शान से लोग कहते हैं। कुछ लोग कर्म करेंगे मोह के वशीभूत, अहंकार के वशीभूत, और बोलेंगे हम तो कर्म में विश्वास करते हैं, हम तो कर्म योगी हैं। अरे कर्म योगी होने का मतलब होता है कि निष्काम भावना से कर्म करना। तो भगवान कृष्ण निष्काम कर्म योग का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में। तो जब ज्ञान योग परिपक्व होगा ना, जब आपको संसार समझ में आ रहा है, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है आपकी, और फिर साथ में आप राजयोग भी कर रहे हैं, तो कर्म योग अपने आप होना शुरू हो जाएगा। मन की वो स्थिति बननी शुरू हो जाएगी जहां निष्कामता स्थापित हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सांख्य योगियों के द्वारा किया गया कर्म निष्काम कर्म ही होता है। मतलब ज्ञान योगियों के द्वारा उनको समझ में आ गया है कि इस संसार में कुछ फिर रहने वाला नहीं है, तो वो निष्काम भावना से फिर कुछ भी करें, कैसे भी करें, वो करते हैं, कर्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें यह सब समझना चाहिए। तो ज्ञान योग होगा, फिर राजयोग में ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह राजयोग का विषय है। यह राजयोग का विषय है। तो राजयोग में हम ध्यान में लीन हो जाते हैं, शून्य का अनुभव करते हैं, जहां हम नथिंगनेस में चले जाते हैं, संतुलित अवस्था में। कल हमने कहा कि संतुलन से मोक्ष, संतुलित अवस्था में जब हम चले जाते हैं तो वहां राजयोग होता है। रहस्यमयी है, गुप्त है, गोप, इसलिए राज विद्या राजगुह्यम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा राज विद्या राजगुह्यम, यह अत्यंत गोपनीय है। राज विद्या राजगुह्यम। तो उस गोपनीय सिद्धांत को जब हम जान लेते हैं, उसका हम अभ्यास शुरू कर देते तो राजयोग शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सही समझ नहीं हो है, तो राजयोग में वो गति नहीं होगी। आप कर तो लोगे, थोड़ा सा कर लोगे, मानसिक शांति के लिए कर लोगे, राजयोग में वो गति नहीं आएगी। अगर ज्ञान योग अच्छा है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो राजयोग में भी आप जल्दी प्रोग्रेस करोगे, तेजी से भागोगे राजयोग में। ठीक। फिर कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग सेवा का मार्ग है। वो कर्मयोग फिर अपने आप होगा, क्योंकि आपको समझ में आ चुका, तो कर्मयोग होगा, और फिर प्रेम भी हो जाएगा, तो भक्ति योग भी होगा। उस आत्मा से जब प्रेम हो जाएगा तो भक्ति योग भी होगा। तो इसीलिए कभी ये कॉन्सेप्ट लेकर नहीं चलना है कि हम तो राजयोग को मानते हैं, हम तो भक्ति योग को मानते हैं, हम तो ज्ञान योग को मानते हैं। नहीं, होगा तो सब होगा, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको कहते हैं कि मैं ज्ञान योग करता हूं, मैं राजयोग नहीं करता, इसका मतलब आप योग नहीं कर रहे, आपके पास योग का सही कॉन्सेप्ट नहीं पहुंचा है। कोई कहे नहीं मैं तो भक्ति योग करूंगा, मैं तो कर्म योग नहीं करूंगा, तो आपके पास सही कॉन्सेप्ट अभी नहीं पहुंचा है योग का। ठीक है, जो सही बात आप तक पहुंचनी चाहिए वो आप तक अभी नहीं पहुंची है। तो होगा तो सब होगा।
योग जब आप करेंगे तो योग होगा तो सब होगा। ये नहीं कि कभी ज्ञान योग हो जाएगा, कभी राजयोग हो जाएगा, नहीं, सब चलेगा। और ज्ञान योग का विषय हमेशा है, शुरुआत में, प्रारंभ में उसी का विषय है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, भक्ति योग करो, भगवान से प्रेम पैदा करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी कुछ शास्त्र अध्ययन मत करो, कुछ समझो मत करो, बस भगवान से प्रेम पैदा करो। अगर उसने नहीं समझा कि यह संसार क्या है, यह किस तरह से कार्य कर रहा है, यह क्षणिक किस तरह से इसमें परिवर्तनशीलता, तो वो कहीं फंस सकता है, कहीं उलझ सकता है बीच में। और अगर उसे सही समझ है, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं उसको, अध्यात्म के, योग के, भक्ति के, समझ में चीजें आ गई हैं, तो ऐसा योगी कभी गिरता नहीं है। ऐसा योगी संसार में कैसा भी दिखाई दे, अगर वो भोग भी करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो समझो कि वो बस अभिनय के लिए भोग कर रहा है। समझो कि वो सब जानते, क्योंकि जो सब जान गया वो मैनेज करना जानता है चीजों को, उसे दोष नहीं लगता, फिर उसे नुकसान नहीं होता फिर। इसलिए कई सिद्ध पुरुष हुए, उन्होंने अपना बड़ा विचित्र सा जीवन जिया। मन में प्रश्न उठेगा कि ऐसा जीवन जीने वाला, क्योंकि हमने बाहरी परिवेश को देखकर अंदाजा लगाएंगे कि भाई सिद्ध पुरुष है कि नहीं, यहां समस्या हो जाती है। तो इस तरह से वो, उन्होंने अलग अलग तरह से जीवन जिया, क्योंकि उनकी समझ इतनी विकसित थी, उनका अभ्यास इतना परिपक्व था कि संसार की चीजें उनका कुछ नुकसान कर नहीं सकती थी, उनको आहत कर नहीं सकती थी, उन्हें नुकसान पहुंचा नहीं सकती थी, और नहीं पहुंचा पाई। वो सिद्धि की ओर आगे बढ़े। तो इसीलिए हमें यह सब बात स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो कभी ऐसा सोच के मत चलिए कि हम राजयोग करेंगे तो ज्ञान योग नहीं करेंगे, ज्ञान योग करेंगे तो भक्ति योग नहीं करेंगे, तो कर्म योग नहीं करेंगे। सब होना चाहिए, सब जरूरी है, तभी जाकर आप योग में विकसित हो पाएंगे, कुछ अच्छा अनुभव कर पाएंगे, अच्छी अवस्थाओं का अनुभव कर पाएंगे। सामान्य जीवन जीते हुए भी आप विशेष हो जाएंगे, विशेष अनुभूतियों को प्राप्त कर लेंगे, जो सहज नहीं है, लेकिन आपको मिलेंगी, क्योंकि आप चीजों को सही सही दृष्टि से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए योग करना, प्रैक्टिसेस बहुत सारी हैं, ध्यान योग के प्रैक्टिसेस हैं, हठ योग के प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन योग करना वास्तव में एक अंडरस्टैंडिंग है। हमें संतुलन को स्थापित करना है, हमें संतुलित होना है, हमें पूर्ण संतुलित होना है। और जहां पर हम पूर्ण संतुलित हो जाएंगे, उस समय हम पूर्ण हो जाएंगे, हम मोक्ष कैवल्य को प्राप्त कर जाएंगे। और नहीं तो इस संसार में हम संतुलित रहेंगे, तो हम इस संसार के सूक्ष्म गतिविधियों को अच्छे से समझते हैं। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, राजयोगी जो होता है वो प्रकृति के सूक्ष्म क्रियाओं को, प्रकृति के सूक्ष्म गतिविधियों को, जो एनर्जी का फ्लो है, उसे बहुत अच्छे से समझ रहा होता है, पकड़ रहा होता है। उसे बहुत अच्छे से समझ रहा होता है, उसे बहुत अच्छे से पकड़ रहा होता है। तो ये हमें समझना चाहिए। इसलिए योग से हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, सूक्ष्म दृष्टि बढ़ती है, कई चीजों को हम अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। अगर जीवन में दुख भी आए तो उस दुख को भी देखने की अलग दृष्टि हो जाती है। ऐसा नहीं कि जो योगी है उसके जीवन में दुख नहीं आएगा, उसके जीवन में संताप नहीं आएगा। आएंगे, कई तरह की समस्याएं उसके जीवन में भी आएंगी, प्रारब्ध है तो आएंगी, लेकिन उसके साथ
जो डील करना है, उसके साथ जो हाउ टू कोप विद द सिचुएशंस, दे नो वेरी वेल। जो योगी है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो उसके साथ कोप करते हैं और अपने योग मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में बड़े से बड़ा दुख भी हो, नुकसान भी हो, तो भी योग मार्ग त्याज्य नहीं है। योग कभी भी त्याज्य नहीं है, त्यागने योग्य नहीं है। आप घाटे में जा रहे हैं या फायदे में जा रहे हैं, कुछ भी कैसे भी जा रहे हैं, आप योग करिए। योग तो आपको सभी बंधनों से मुक्त करने के लिए है। योग तो आपको पूर्ण रूपेण संतुलित करने के लिए है। असफलता जीवन में मिलेगी तो योग उस असफलता को दिल में उतरने नहीं देगा और सफलता का नशा सिर पे चढ़ने नहीं देगा। आप संतुलन को बनाए रखने का, योग करने का उद्देश्य है संतुलन को बनाए रखने का प्रयास। ये नहीं कि सफलता मिल गई, खूब पार्टी कर रहे हैं, खूब ड्रिंक कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो हमने ये कर दिया, देखो हमने वो कर दिया। कुछ लोगों की आदत होती ना शो ऑफ। फेस्टिवल में भी कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, दिवाली में कुछ लोग खूब लाखों के पटाखे फूंक कर शो ऑफ करेंगे। लेकिन जो योगी है वो संतुलन में रहने की कोशिश करता है। जो योगी है वो सफलता के नशे में डूबता नहीं है, या धन के नशे में डूबता नहीं कि मेरे पास बहुत धन आ गया, मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो अब मैं कुछ भी करूंगा या कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी कहूंगा। नहीं, वो जानता है कि संतुलन को बनाए रखना है। और अगर असफलता आ गई तो उसमें भी वो डिप्रेस नहीं होगा। कर्म तो करते रहना है, ये सोच के अपना कर्म करता रहेगा। कर्म तो हमें करना है, क्योंकि हमारा, इसीलिए योग आपके जीवन का उद्देश्य ही बदल देता है। हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने के चक्कर में हम दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा सुखी होने के चक्कर में हम अपना संतुलन ही बिगाड़ लेते हैं। अत्यधिक सुखी होने के चक्कर में हम अपना संतुलन ही बिगाड़ देते हैं, बैलेंस को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम, और फिर हम दुखी होने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम सुखी होना छोड़कर संतुलित रहने का प्रयास करें, हम अपने लाइफ को एक बैलेंस में लाने का प्रयास करें, एक संतुलन में रखने का प्रयास करें, एक संतुलन लाने का प्रयास करें, तो निश्चय ही हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। निश्चय ही हम अपने जीवन को सुखी बना पाएंगे, क्योंकि वास्तव में संतुलन में ही सुख है। शरीर की अवस्था संतुलन में है तो सुख का अनुभव होगा, संतुलन में नहीं है तो व्याधि हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। फिर ठीक है, तो संतुलन में रहना आवश्यक है, संतुलन में बने रहना जरूरी है। अगर हमारा संतुलन बिगड़ा तो उसमें हमें निश्चय ही बहुत सारे नुकसान हमें झेलने पड़ेंगे। तो इसीलिए ज्ञान योग, ज्ञान जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, ज्ञान विकसित नहीं होगा, तब तक ये सब बातें भी समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए ज्ञान योग महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्ञान योग क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्ञान योग इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ज्ञान योग से समझ विकसित होती है और फिर हम राजयोग करते हैं, ध्यान योग करते हैं, हठ योग करते हैं। फिर हम एक योग की समझ जब विकसित हो जाती है तो हम अच्छे से योग कर पाते हैं, हम अच्छे से योग कर पाते हैं। योग होना चाहिए, योग होना जरूरी है। तभी होगा जब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, अच्छी समझ हमारे भीतर विकसित होगी। तो यही सब बातें हैं, हमें समझना चाहिए। चलिए, आप एक कमेंट्स हैं देखेंगे। और ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा 20 अगस्त से, साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स और फिलोसफी का कोर्स। फिलोसफी का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका लाभ उठाइए। बहुत सारे तर्क, बहुत सारी विचारधाराएं, विश्व भर की विचारधाराएं, हमारे शास्त्र और विश्व भर की विचारधाराओं की चर्चा इसमें होती है। आप जरूर इसका लाभ उठाइए।
ज़रूर लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए तो आगे हम अभी देखते हैं आपके कमेंट्स, किस किस ने कमेंट्स किया है। योगेश खैरनर जी बहुत अभिनंदन है। राजू पाल जी, संतोष कुमार जी, अमन कक्कर जी, विक्रम सिंह जी, सतीश मास्टर जी, गोविंद प्रसाद, नीमा जी, राम निवास मीना जी, दीपक शर्मा, प्रदीप कुमार, योगेंद्र पंडित, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। माधुरी कोले जी, रूपलाल विश्वकर्मा, रामविलास जी, कमलेश खैरनर, सोनी पंडित, संतोष गुप्ता, नरेंद्र माकुड़े, सविता नायक जी, कन्हाई कुमार, विष्णुचंद्र मौर्य, अवधेश कुमार, रतन सिंह जी, बिमला शाह, प्रभुदत्त शर्मा, धन्यवाद भारत, भरत छबलानी, शिखर शर्मा, पोस्ट प्रकाश शर्मा, घनश्याम सरोदे, ईशा जी, पुष्पा शर्मा, गंभीर शाह जी, योगेश खन्ना। आचार्य, हमको आपके व्याख्यान सुनते हैं तो क्या शास्त्र अध्ययन ही है? तो आपको समझना है, शास्त्र सम्मत है तो शास्त्र अध्ययन होगा। पुष्पा शर्मा जी, गुरुजी जगन्नाथपुरी में कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के हाथ नहीं है, क्या आशा है? अगर है तो क्यों? कृपया, हाथ नहीं है तो मूर्ति बनती है लकड़ी की, काठ की, नीम के लकड़ी की मूर्ति बनाई जाती है वहां पर। ठीक है, इसके पीछे कुछ कथा विशेष हो सकता है। प्रेम सागर यादव, ईशा, उत्कर्ष तिवारी, नीलम यादव, संतोष कुमार, हठ योग राजयोग सहायक है, लेकिन राजयोग जीवन में परम आवश्यक है, जो ध्यान योग में गुरुजी ने बताया है। जी, हीरालाल यादव जी, स्वामी भक्त देव शुभ योगी जी, एके त्यागी जी, प्रसन्ना साहू जी, प्रसन्ना साहू जी, सबको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। सभी लाभान्वित हों कार्यक्रम से, और ध्यान योग का कोर्स जरूर लाभ उठाइए, ज्वाइन करिए, 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो फिर इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। ठीक है, 9 PM लाइव चर्चा में कल फिर मिलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय पे आगे चर्चा बढ़ेगी। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सभी को ओम तत्सत।